जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर्स अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 के अंदर एसएमई सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, एसएमई सेगमेंट की 5 कंपनियां, वैसे तो 10 बेस्ट कंपनियां हैं, लेकिन एक वीडियो में 5 ही कवर करूंगा, अगले वीडियो में 5 आएगी। 5 बेस्ट कंपनीज जिनका परफॉर्मेंस अब तक बहुत शानदार रहा, उनका बिजनेस मॉडल, उनके फाइनेंशियल्स, उनके लॉट शेयर, लॉट प्राइस, इशू प्राइस, सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या हो सकता है अदर स्टडी भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और जो हमारा पुराना चैनल है, इस पर हम काम करते हैं डेली, इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं। जो लास्ट डे का वीडियो है, जिसके अंदर दोस्तों अभी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, जो अगर आपने मिस कर रखी हो, नहीं देखा हो, क्योंकि सोमवार को कुछ बड़ा हो सकता है। बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट, भारत की जीडीपी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहाँ की कोर्ट का एक्शन, सारी चीज़ आप जाकर जरूर देखें इस चैनल पर, है ना। नाम क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी। दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं पहले ऐसे स्टॉक से जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में, जहाँ पर काइंस टेक्नोलॉजी काम करती है, उसमें काम करने वाली कंपनी है। अगर हम बात करें तो इसका आईपीओ 10 जनवरी को मार्केट में हिट किया। इसका इशू प्राइस था 85 रुपये दोस्तों। 1600 शेयर का लॉट है ये। कितना? 1600 शेयर का लॉट। अभी चेंजेस अगर हुए हैं कुछ तो बात अलग है, और हुए होंगे। करंटली 1600 शेयर के लॉट में ये मार्केट में आया था, और दोस्तों लिस्टिंग के बाद से इसने अभी तक 146% के रिटर्न दिए हैं। और अगर मैं आपको इशू प्राइस से रिटर्न बता दूं तो ये 392% के रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर्स को दे चुका है। जिन लोगों को ये मिला, जिन्होंने इसकी स्टडी की, आज वो अगर देखेंगे तो उनके पास एक बड़ी परफॉर्मेंस आ रही होगी। अगर हम यहाँ बात करें तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने से पहले कंपनी का नाम दिखा दूं मैं, क्या नाम है? फैब टेक टेक्नोलॉजी, है ना, क्लीन रूम्स कंपनी का नाम। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जितने भी शेयर जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, इनमें बहुत ज़बरदस्त रिस्क इन्वॉल्व है ना। भयंकर रिस्क की कंपनियां हैं जो बहुत बड़े नुकसान को भी जो है इन्विटेशन दे सकती हैं। तो सोच समझकर चीज़ों की स्टडी करना सीखें। प्रमोटर 68%, एफआई की होल्डिंग नहीं है। डीआई यहाँ बड़ी होल्डिंग रखते हैं, बाकी माल पब्लिक के पास है। डीआईज में अगर कुछ नाम देखें तो मवीरा, इन्विक्टा, 2 नाम देखने को मिलते हैं। तो बड़ी होल्डिंग इनकी तरफ से है। बैलेंस शीट चेक करें, रिजर्व 82 करोड़ के हैं, जो कि स्लोली स्लोली बढ़े हैं। बोरिंग इनके पास जीरो बोरिंग कहते हैं, अगर हम तो गलत नहीं होगा। क्वार्टरली रिजल्ट मार्च से मार्च अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट कितना था? 5 था, जो कि अभी 8 हो गया। तो अगर हम देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, ये बात क्लियर है। अब देखें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसके पीर्स में काइंस टेक्नोलॉजी, हनीवेल, ज्योति सीएनसी, ये इसके पीर्स हैं दोस्तों। तो इतने बड़े पीर्स के साथ कंपटीशन है, तो सीखने को भी मिल सकता है और हम दब के भी मर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रंक की इंजीनियरिंग सोल्यूशन, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स में मार्केट कैप देख लें 516 करोड़ की कंपनी दोस्तों, माइक्रो कैप है। लेकिन इसका पी रिजनेबल है दोस्तों, 38 के पी के करीब है, इंडस्ट्री के पी के करीब करीब। आर ओ सी, आर ओ भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग, करंट प्राइस 470 का है, 162 का लो। बुक वैल्यू 76 है, फेस वैल्यू 10 की है। कोई कर्ज नहीं है, प्लेजिंग भी नहीं है। तो इसके अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों एसएमई सेगमेंट में ठीक ठाक है, कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि एसएमई सेगमेंट के अंदर आती ही है। दोस्तों अगली कंपनी, इसका नाम क्या है तो देख सकते हैं, मोनोलिथिस इंडिया लिमिटेड। इसका इशू प्राइस 143 रुपये का था दोस्तों, और 1000 शेयर के लॉट में, मतलब अगर आपको खरीदना होगा तो कम से कम 1000 शेयर खरीदे जाएंगे। 143 रुपये के भाव से ये निकला, और अभी है 425 रुपये पर। लिस्टिंग के प्राइस से अगर हम बात करें, लिस्टिंग के प्राइस से 192% के रिटर्न दे चुका है शेयर, 192% के रिटर्न बनाकर दे चुका है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रमोटर यहाँ 73.61 है। एफआई के पास भी माल है, डीआई के पास भी है, पब्लिक के पास भी है। दोस्तों मेन है प्रमोटर। प्रमोटर खुद की कंपनी पर कितना भरोसा रखते हैं, ये तो आएंगे जाएंगे, क्योंकि इनका काम है ना। बड़े इन्वेस्टर्स जरा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ इनको कि इनकी ये एंट्री एग्जिट कर लेते हैं। कंपनी के अंदर प्रमोटर क्या कर रहे हैं, सबसे मेन बात। बैलेंस शीट में देखें, बहुत छोटी कंपनी, 19 करोड़ के रिजर्व, 7 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो ईयरली देख लें हम, 2020 से डेटा है। तो आप ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक वक्त 0 था, फिर 1, 3, 5, 9 और 14। तो कंपनी ग्रो तो कर रही है ना, ऐसा नहीं कि नहीं है।
सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी बढ़िया है ना। तो इस पे और पीस देख लें आप किस में, तो विश्वेस, ग्रेफाइट इंडिया, राघव प्रोडक्टिव, एनहांसर। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाती है कैपिटल गुड्स में। और अभी अगर आप गौर करेंगे तो कैपिटल गुड्स के शेयर का बॉल वाला है ना, बोल वाला है, कोई उसमें शंका नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें तो 924 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है। पी इसका हायर साइड पर इंडस्ट्री के पी से, प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट, अभी का प्राइस हाई और लो, 10 की फेस वैल्यू, कर्ज है इसके पास हल्का है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूँगा, जब भी बड़ी गिरावट होगी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि जो हायर पी पर अवेलेबल है वहाँ पे तकलीफ देखने को मिलती है। दोस्तों अगली कंपनी यहाँ पर फ्लाई SBS एविएशन लिमिटेड। अगर हम बात करें तो इसका इशू प्राइस जो था दोस्तों 225 रुपये, कितना 225 रुपये, और 600 शेयर के लॉट में ये मार्केट में एंट्री लिया। और वहाँ से अगर हम देखें यहाँ पर इसके अंदर, तो आप 225 रुपये से अंदाजा लगा लें दोस्तों, 187% के रिटर्न्स बनाकर इसने दिए हैं किनको, जिनको IPO लगा। अब उसके बाद देखें अभी 5% का लास्ट डे में यहाँ लोअर सर्किट देखने को मिला है। अगर हमको चीज़ें गौर करनी है कि काय में काम करता है तो वहाँ भी हम आएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट तो दोस्तों 138 करोड़ की बैलेंस शीट है, 2 करोड़ से बढ़ के रिजर्व 138 करोड़, बोरोइंग में 18 करोड़ रुपए, है ना। तो बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो ईयरली परफॉर्मेंस देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो 2021 से डेटा अवेलेबल है। नेट प्रॉफिट कंपनी का देखें 2 करोड़ था, 1, 3, 11 और 28, तो ग्रोथ तो होता नजर आ रहा है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देख लें आप 3 साल की और ट्रेलिंग 12 मंथ, और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ बढ़िया देखने को मिल रहा है। गजब परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है इसमें फ्लाई SBS में। अगर हम बात करें पीर्स की तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आता है इंटर ग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, फ्लाई SBS, ताल इंटरप्राइजेस। अगर हम यहाँ गौर करें तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, तो अगर हम बात करें जेट कैटरिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, यहाँ पर एक माइक्रो कैप कंपनी दोस्तों, ये भी 1120 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री के पी के करीब है, तो अच्छा कहेंगे हम लोग। यहाँ करंट प्राइस हायर और लो इसका, ROC ROE बढ़िया है, 10 की फेस वैल्यू, ये और बड़ी बात है। डेट 1 से कम है, हालांकि SME में 1 से कम होना उतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनके डेट तो हैवी रहती हैं। प्लेजिंग भी 0 है। तो अगर आप इस तरह के शेयर की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ आपके सामने एक स्टडी रखी मैंने, आप इस पर भी फोकस करते हैं और कर सकते हैं। इसमें फ्लाई SBS एविएशन लिमिटेड के अंदर। दोस्तों इस लिस्ट में अगला शेयर देखें तो एट काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें तो इसका इशू प्राइस जो था वो 85 रुपीज़ का था दोस्तों। 85 रुपीज़ का शेयर ये निकल कर आया, और इसका लॉट साइज 1600 शेयर्स का था, उसके साथ एंट्री की थी। और 160% के रिटर्न इसने अभी तक बना कर दिए। कितने? 160% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और लास्ट डे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपको दिखाऊँ मैक्सिमम, तो दोस्तों ये सारे 2025 के अंदर आए हुए हैं। 61% के रिटर्न जुलाई के अंदर इसने एंट्री ली है, एट काउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोटर 89% है ना, 89, पब्लिक 10%। दोस्तों प्रमोटर के पास सेबी के रूल के हिसाब से 75 होना चाहिए, 25% इनका पब्लिक को देना रहेगा, और पब्लिक के पास अभी 11% के करीब है। तो यहाँ पर दोस्तों नियर अबाउट 14% का इनको और अपना माल बेचना पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि बड़ा माल यही लेकर बैठे हैं। यहाँ पर हम बैलेंस शीट देखें तो इनके पास रिजर्व्स कितना है, 21 करोड़, और बोरिंग 0 ही है, 1 करोड़ कोई बोरिंग नहीं होती है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जून 2024, मार्च और जून डेटा देखने को मिल रहा है। चलिए तो हम जून से जून कैलकुलेशन लगा लें तो यहाँ प्रॉफिट 3 करोड़ 19 लाख, जो कि बढ़ के 4 करोड़ 10 लाख है। तो दोस्तों कंपनी बहुत छोटी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये कंपनियों में स्टडी करना बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है, महा रिस्क, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी भूला नहीं जाए, इनको एजुकेशनल पर्पज से लें, वॉच लिस्ट में ऐड करें और कंटिन्यू स्टडीज़ करें। पीरियड्स में देखें दोस्तों तो मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशंस के अंदर जुड़ा हुआ है, वेब बेस्ड मीडिया एंड सर्विसेज में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है ना, ऑन मोबाइल ग्लोबल और एट काउंटी, कोई बहुत बड़े नाम देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका देखें काम तो क्या है, डिजिटल मीडिया सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और यहाँ पर इसकी मार्केट कैप देख लें, एक माइक्रो कैप कंपनी, कितना है, 497 करोड़, कितना देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर 497 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिल रही है एट काउंटी की।
स्टॉक का P 36%, इंडस्ट्री का P 35, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज परसेंटेज 0, हाई और लो 258, 113, फेस वैल्यू 10 की, डेट हल्का फुल्का है, करंट प्राइस 221 रुपये का है। तो आप अंदाज लगा लें 221 रुपये से चीज़ें क्या हैं। तो शेयर्स छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, स्टडी करना पड़ेगी, डिटेल जानना पड़ेगा। और दोस्तों आज की आखिरी कंपनी नाम है इनोबेल इंसुलेशंस लिमिटेड। अगर हम बात करें दोस्तों तो 46-47 रुपये का इसका जो है वो इशू प्राइस था दोस्तों, और 3000 शेयर के लॉट में ये मार्केट में लिस्ट हुआ। और अभी तक अगर हम देखें तो 155-56% के रिटर्न देखने को मिले हैं यहाँ पर। कितना? 155-56% से ज़्यादा के रिटर्न इसमें देखने को मिले हैं। हालांकि इस सारी कंपनियों में थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस डीम रहा है। मैक्सिमम देखें तो 111 जनवरी में लिस्ट हुआ, उसके बाद इसने हाई लगाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है यहाँ पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बता रहा है यहाँ पर कि प्रमोटर के पास 65% है, FI या DI के पास माल बहुत छोटा है, बाकी पब्लिक के पास है। बैलेंस शीट आप देख सकते हैं 9 करोड़ की इसके पास बैलेंस शीट है, रिजर्व्स इसके पास, और बोरिंग 2-2.5 करोड़ की है। क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो मार्च से मार्च देखने को मिल रहा है। तो मार्च से मार्च में अगर हम देखें तो यहाँ 0.54, 0.42 और 1.76 करोड़। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोथ और ग्रोइंग मोड में नज़र आ रहा है। कौन? इंडोबेल इंसुलेशंस। पीस देखें तो कैपिटल गुड्स में है दोस्तों। अगर आपने गौर किया हो, इससे पहले भी जो वीडियोस बने थे मैंने मेन बोर्ड के, वहाँ पर भी कैपिटल गुड्स के शेयर ज़्यादा परफॉर्मर है। अब आप खुद अंदाज लगाएं कि कैपिटल गुड्स जिससे एक नई गुड्स जनरेट हो रही है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, HBL इंजीनियरिंग, PTC, आइनॉक्स इंडिया, ये इसके पीर्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो काय में इंसुलेशन प्रोडक्ट बनाती कंपनी, मार्केट कैप भयंकर रिस्की, भयानक रिस्की, पी के मामले में रीजनेबल कहूँगा, करंट प्राइस हाई और लो, ROC ROE बढ़िया है, फेस वैल्यू 10 की है, डेट हल्का फुल्का है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ कहूँ सुपर रिस्की है, रिस्क है तो इश्क वाली कहावत है यहाँ पर, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें भयानक 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 रिस्क है, स्टडी सोच समझ कर ही करें। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। लेकिन फिर बता रहा हूँ इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले कि ये स्टडी हम लोग करते हैं, आप तक डेटा रखते हैं। कई लोगों को लगता है बस यही डेटा सबसे बेहतरीन है, इसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, अपने अनुसार चलता है। लॉट में चलने वाली चीज़ें एक दिन में 20% तक भी डाउन हो सकती हैं, 10% भी चेंज हो सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स ध्यान रखें, बहुत बड़ा अमाउंट इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और सेबी ने वैसे भी रूल बदल दिए हैं, 2 लॉट वाली चीज़ें कर दी हैं, तो वो भी देखने में आ रहा है। तो सब चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ही स्टडी करें। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर कह दूँ, ये जो हमारा ओल्ड चैनल है, इसके ऊपर कल जो वीडियो अपलोड हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी पर, तो दोस्तों वो जाकर ज़रूर देखें। लोगों ने बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी संख्या में इसको देखा है ना। यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट अपडेट दी हैं जो कि सोमवार में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, है ना। इसकी लिंक अगर आप कहोगे तो मैं इसके कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा इस वीडियो के, क्योंकि ये नए चैनल पर अपलोड होगा। तो ये था वीडियो। कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।